ओके, तो यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया था? हैव यू ऑल नोटेड डाउन टिल दिस पॉइंट? हैव यू नोटेड डाउन टिल दिस पॉइंट? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा आईडी ना 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली वो हो जाती है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो सेम आईडी से आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? So loose connective tissue is further divided into three different kind that I was discussing with you. कौन कौन से kind है loose connective tissue में? है आपके areolar connective tissue। एडिपोज ये सबसे कॉमन एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। एडिपोज किसका टाइप है, एरियोलर किसका टाइप है? तो ये सबसे कॉमन है, सबसे इजी क्वेश्चन जिसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ थोड़ा याद रखना है। तो दिस इज योर लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड वन वुड बी योर डेंस connective tissue. Dense connective tissue is further divided into different kinds. These are further divided into three different kinds. One is dense, regular, dense, regular connective tissue. Second is dense, irregular, dense, irregular connective tissue. And third is elastic, elastic connective tissue. So dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue, and dense elastic connective tissue. Third हमने पढ़ा था, third type was cartilage. Cartilage is again divided into three different kinds. One is called as hyaline cartilage, hyaline cartilage, fibro cartilage, and elastic cartilage. वो जो ऊपर वाला था वो elastic connective tissue था, cartilage. It is elastic cartilage. After that, fourth one will come, which would be your bone tissue. Bone tissue is further divided into two different kinds. One is called as compact bone, and second is called as spongy bone. And finally, liquid connective tissue में तो आता है आपका blood. समझ आ गया यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको समझ आ गया? Is it clear till this point? यहाँ तक नोट डाउन कर लो एक बार सारे के सारे आप लोग। आई एम गिविंग यू 2 minutes, just note it down. यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया क्या? Have you all noted down till this point? Have you all noted down till this point? ठीक, यहाँ तक हो गई हमारी क्लासिफिकेशन। अरिहंत आपकी वीडियो ऑन है, जस्ट म्यूट योर वीडियो। प्लीज शो कार्टिलेज। कार्टिलेज ये वाली कह रहे हो तान्या? नहीं, ये वाली कह रहे हो कार्टिलेज वाली? देख लो, आई हैव शोन यू, राइट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन। कोई नहीं, लिखो, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही थी अबाउट योर, अब ये क्लासिफिकेशन करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं फाइब्रोब्लास्ट के बारे में, फिर हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। नहीं तो बार बार टर्म्स आएंगे ना, इलास्टिन वगैरह, तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको बोला ईसीएम में आपका फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट इज द मोस्ट कॉमन सेल फाउंड इन योर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या रिलीज करता है?
ये दो चीजें रिलीज करता है। एक चीज रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड, और दूसरी चीज रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन। पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल क्या होता है? ह्यालुरोनिक एसिड, जो एक पॉलीसेक्राइड है जो ईसीएम में रिलीज होता है। उसके बाद आपके होते हैं प्रोटीन्स। जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ना, ये आपकी जो ईसीएम होता है इसको विस्कस, थोड़ा विस्कस नेचर प्रोवाइड कर देता है। फाइब्रोब्लास्ट जो प्रोटीन रिलीज करते हैं वो 3 डिफरेंट काइंड के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज योर इलास्टिन, सेकेंड इज कॉल्ड इलास्टिन, एक मिनट, हाँ, इलास्टिन, एंड सेकेंड वन वुड बी योर, क्या था, हाँ, कोलाजन एंड रेटिकुलर। These are 3 different proteins. अब इसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आइडियली सेम ही है, बट ये 3 डिफरेंट होते हैं। इनमें क्या क्या होता है? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर क्या होते हैं? These are the fiber which are made up of fibrous protein. Fibrous protein की बने होते हैं, ये हमें पता है। किससे बने? फाइब्रोब्लास्ट से बने। ये क्या होता है? कोलाजन फाइबर वैसे तो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, पतली पतली फाइबर्स आके जुड़ जाती हैं, इससे बन जाता है कोलाजन फाइबर्स। ये जो होती है ना, ये होती तो बहुत फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल तो है ये, बट फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होने का मतलब है कि इसको अगर हम मोड़ भी देंगे तो ब्रेक नहीं होगी, इट विल नॉट ब्रेक। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, जो कि आइडियली जो आपके लिगामेंट और टेंडन्स, ये हम पढ़ेंगे आगे, कनेक्टिव टिश्यू में ही पढ़ेंगे। लिगामेंट और टेंडन्स, बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज के ना 2 डिफरेंट काइंड होते हैं। जो मैंने आपको कार्टिलेज बोला, मतलब कहीं ना कहीं we will talk about tendons and ligaments. टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स आपके मसल्स को, अगर मैं आपको टेंडन्स और लिगामेंट के बारे में बताऊं, टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स आपके मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। और लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट आपके बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मेरा हाथ है, हाथ में मेरे जैसे जो ऊपर का काल्फ वाला एरिया होता है वहां एक बोन होती है, नीचे वाले उसमें बोन होती है। तो बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। लेकिन मेरे बोन के ऊपर मसल्स होती है, बोन के आसपास मसल्स होती हैं जो क्या करती है? मेरी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करती है टेंडन। तो टेंडन क्या करते हैं? मसल और बोन, मसल को बोन से जोड़ने का काम। और लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट आपके बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो मैं आपको बता रही थी अबाउट योर कोलेजन। कोलेजन क्या है? कोलेजन आपका फाइबर है जो कि फ्लेक्सिबल तो है, बट फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। मतलब इजीली वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो ब्रेक डाउन नहीं होता इजीली। ब्रेक डाउन नहीं होता तो मतलब जहां पे भी बॉडी में मुझे स्ट्रेंथ चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वहां पर मेरा कहीं ना कहीं कोलेजन होगा। सो दीज फाइबर आइडियली मेरे बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से मुझे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे टेंडन्स, लिगामेंट्स जो होते हैं वो इलास्टिक टिश्यू के बने होते हैं, वो कोलेजन के बने होते हैं। So this is about collagen. Collagen fiber is made from fibrous protein subunit which are linked and gathered to form a long straight fiber. बहुत सारे फाइबर्स टिश्यू होते हैं, आपके जुड़ते हैं और आपके लॉन्ग फाइबर बना देते हैं। कोलेजन फाइबर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल but they have high tensile strength which prevent it from breaking. तो जहां पर भी मेरे को लगता है ब्रेकिंग से मुझे प्रिवेंट करना है, वहां पर मेरे कोलेजन फाइबर होते हैं। और कोलेजन फाइबर आइडियली सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। नेक्स्ट होता है इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर किसका बना होता है? इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। ये आपकी बॉडी में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं? नाम से समझ आ रहा है, ये इलास्टिसिटी मेंटेन करते हैं। ये हमें इलास्टिसिटी देते हैं। इलास्टिसिटी मतलब रबड़ की तरह, खींच दो जितना मर्जी, ब्रेक नहीं होगा, एक लिमिट तक खींच दो,
ब्रेक नहीं होगा लेकिन वापस अपनी शेप में आ जाएगा। बट जो आपके कोलेजन थे ना, उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हाई थी, फ्लेक्सिबल भी थे, घूम भी सकते थे, बट उसमें इलास्टिसिटी नहीं थी, उसको आप खींच नहीं सकते थे। खींचोगे तो वो टूट जाएंगे, खींच नहीं सकते। फ्लेक्सिबल थे बट ज्यादा इलास्टिक नहीं थे। सो ये क्या है इलास्टिक फाइबर, दैट दे आर इलास्टिक इन इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब दे विल रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप जैसे उनका स्ट्रेच हम रिलीज करेंगे। इलास्टिक फाइबर्स प्रोमिनेंट होते हैं आपके इलास्टिक टिश्यू में, जैसे कि स्किन और इलास्टिक लिगामेंट, इन सब जगह पे होते हैं। आगे हम सब पढ़ेंगे, जो सारे टाइप पढ़ेंगे, कहाँ पे आपका इलास्टिन प्रेजेंट है, कहाँ पे आपका कोलेजन प्रेजेंट है, कहाँ पे रेटिकुलर है, बट अभी थोड़े थोड़े उनके फंक्शन समझ लो। फाइनली थर्ड वन होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर। सो रेटिकुलर जो फाइबर्स होते हैं ना, वो भी आपकी कोलेजन वाले फाइबर्स की तरह, रिपीट करना सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? इलास्टिक फाइबर, मैंने बोला था कि इलास्टिक फाइबर्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिसिटी मतलब आपने खींचा और छोड़ दिया तो दोबारा अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे वापस आ जाएगा। Whereas जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती, उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होती है, वो ब्रेक डाउन तो नहीं होते, बट उसको आप खींच नहीं सकते। खींच दोगे तो वो खिंचा ही रह जाएगा, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है। सो रेटिकुलर रेटिकुलर फाइबर्स क्या बोला मैंने, रेटिकुलर फाइबर्स भी आपके कोलेजन फाइबर से ही बने होते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेटिकुलर फाइबर एंड योर कोलेजन फाइबर? देखो, ये क्या होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, ये आपकी नैरो होते हैं। जैसे अगर कोलेजन फाइबर थोड़े से ब्रॉड होंगे तो दीज आर योर नैरो फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स आर नैरो, दे रिमेन नैरो, और इनके अंदर ब्रांचिंग्स होती हैं। ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से लगे हों, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा बना है और एक ब्रांचिंग आ गई। तो यहाँ पे ब्रांचिंग होती है। डिफरेंस क्या है कोलेजन से? एक कोलेजन से डिफरेंस है कि इसके अंदर नैरो है, लेकिन आपके कोलेजन वाले आपके नैरो नहीं होते, वो आपके थोड़े से वाइडर होते हैं। और दूसरा क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है, whereas there is no branching in case of your elastin tissue। ये कहाँ प्रेजेंट होता है कि रेटिकुलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं उनके रेटिकुलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है रेटिकुलर टिश्यू में, रेटिकुलर टिश्यू में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब कल हम इसकी सारी क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी है ना, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि मीसेंकाइम क्या है, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है। ये सब हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।